नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए हम एक नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने हाजिर है, जिसमें हम लाभ हानि से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। देखिए आज कैसे टाइप के प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु को 668 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 492 रुपया में बेचने पर उसे हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको करना क्या है, सीपी लिख लेना है। क्या लिखना है? सीपी। अब जितना बेचने पे उसे लाभ हो रहा है, एक साइड इसको लाभ लिख लीजिए ऐसे 668 रुपया। और इसी वस्तु को जो हम 492 रुपया में बेच रहे हैं, 492 रुपया में तो हानि हो रहा है। यहाँ पे कितना क्रय मूल्य है हमको यही ज्ञात करना है। अब इसको जब 668 रुपया में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है, और जब 492 रुपया में बेचा जा रहा है तो हानि हो रहा है। यहाँ पे जो लाभ है और यहाँ पे जो हानि है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पे लाभ को भी 1 रुपया मान लेंगे, हानि को भी 1 मान लेंगे। अब इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालिए, देखिए कितने का है। तो 8 में से 6 2 जाएगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे आ गया आपका 9 नहीं जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा, आपका बच जाएगा 7 और 5 176 आ गया। कितना आ गया? 176 आ गया। अब यह दोनों वैल्यू जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, और 2 की वैल्यू इससे तुलना कर लीजिए। तो 2 की तुलना कर लेंगे कितने से? 176 से। यहाँ पे करते हैं 2 बराबर आपका आ गया 176। देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना आया? 1 2, लेकिन यहाँ अंतर कितना है? 176। इस कितने गुना है? उतना गुना देख लीजिए कितना गुना है। तो कितना गुना है? 8 8 भाग दोगे 88 गुना है। उसी तरह इधर का गैप भी 88 गुना होगा, इधर का भी गैप 88 गुना होगा। तो 1 का 88 गुना करेंगे तो 88 ही आएगा, और यहाँ भी 1 का गुणा करेंगे तो 88 ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 88 इसमें से घटा दीजिए तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। और यहाँ पे हानि हो रहा है तो आप घटा दीजिए 88 रुपया, तो 88 रुपया जोड़ दीजिए तो भी आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो चलिए हम इस वाले में 88 रुपया जोड़ के दिखाते हैं। तो 0 8 2 10, 0 हो गया। 9 8 17 1 18 5 580 रुपया आ गया क्रय मूल्य। यहाँ से भी आप कर सकते हो, 88 रुपया घटा दीजिए लाभ वाले में, तो 0 16 में से 8 जाएगा 8 और 5 580 रुपया। इस तरीके से आप दोनों विधियों से, चाहे इसमें से घटा जोड़ कर लिख लीजिए, माइनस वाले में से जोड़ कर लिखिए, और लाभ वाले में घटा कर लिखिए। दोनों विधियों से आपका मान एक ही आएगा। ठीक है, बहुत सरल तरीके से यहाँ पे जोड़ना पड़ता है, यहाँ पे घटाना पड़ता है। ये हानि वाला है और ये क्या है? लाभ वाला है। ठीक, लाभ। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। करे एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 485 रुपया में बेचने पर हानि होता है। इस वस्तु का लागत कीमत क्या होगी? लागत कीमत या क्रय मूल्य ज्ञात करना। सेम चीज़ आप सीपी यहाँ पर लिखिए। अब इसको बेचा जा रहा है 625 रुपया में, तो लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और जब इधर बेचा जा रहा है कितना? 485 रुपया में, तो हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। चलिए यहाँ से यहाँ तक का गैप दोनों समान दिया है, मतलब जितना यहाँ लाभ हो रहा है उतना ही हानि। अगर एक मान लेते तो इधर, तो इधर भी एक। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। यहाँ से अंतर निकालिए तो 5 में से 5 जाएगा 0, और 12 में से 8 जाएगा 4, और 1 बचा। 5 में से 1 जाएगा 4 जाएगा 1 140। अब 140 यहाँ से यहाँ तक का पूरा गैप कितना है? 2 का, और यहाँ पे आया कितना? 140। तो देखिए कितना गुना है। तो कितना गुना इसका है? 70 गुना है। कितना गुना है? 70 गुना। उसी तरह यह 1 ना हो करके इसका कितना गुना? 70 गुना होगा। तो 70 रुपया का इधर हानि हो गया, इधर भी 70 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो 70 रुपया यहाँ से घटाकर लाभ में से क्रय मूल्य प्राप्त कर लीजिए, या हानि में 70 रुपया जोड़ दीजिए। दोनों तरीके से आप उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए 5 8 7 15 4 1 5 555 रुपया हो गया। यहाँ से भी घटा के देख सकते हैं, अरे जोड़ के देख सकते हैं। घटाएंगे, लाभ में है तो घटा देंगे 5
यहाँ पे 7 5 और 5। देखिए दोनों विधियों से आपका उत्तर समान आएगा, बस ध्यान देना है यही चीज़ें। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। तीसरे प्रश्न में प्रश्न में कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 840 रुपया में बेचने पर से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का दुगुना के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम प्रक्रिया आप क्या करेंगे, CP मान लेंगे। इधर बेचा जा रहा है कितने में, 600 रुपया में, तो हानि हो रहा है। इधर 840 रुपया में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है। इधर हानि लिखना है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत, परीक्षा में तो लिख के दिखाना नहीं है, आप 60 में कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो हानि हो रही है, लाभ उसका दुगना है। अगर लाभ 2 है तो हानि 1 है। प्रश्न ध्यान से समझिएगा। अगर किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि से दुगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल अंतर कितना आ गया, 3 का अंतर आ गया। यहाँ से अंतर निकाल लीजिए कितने का है, तो 240 का है। कितने का, 240 का अंतर है। यहाँ 3 कितने के बराबर आ गया अंतर, 240 के कितना गुना है, 80 गुना है। उसी तरह से आपका यह हानि भी 80 गुना होगा, लाभ कितना गुना होगा, इसका दुगुना कर देंगे 160, तो यहाँ से 80 आ जाएगा हानि। और लाभ की बात करें तो लाभ कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, दुगुना करेंगे क्योंकि यहाँ 2 है, तो यहाँ से 180 क्या करिए, इसमें जोड़ कर लिख दीजिए। तो जोड़ के लिखेंगे 680 रुपया आ जाएगा क्रय मूल्य, या तो यहाँ से 160 रुपया घटा कर लिख देंगे तो भी आपका आ जाएगा। 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में से 1 जाएगा 6, तो दोनों विधियों से आपका मूल्य समान ही आएगा। बस ध्यान से आप करते जाना है, कैसे करने के लिए बता रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं। देखिएगा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है एक वस्तु को 96 रुपया में बेचने से उसका दुगुना लाभ मिलता है। यदि उस वस्तु को 84 रुपया में बेचा जाए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। P, अब देखिए, अब यहाँ पे हानि और लाभ की बात नहीं कहा है, यहाँ पे हानि की बात कहबा नहीं किया, बस कहा दुगुना लाभ मिलता है यदि उस वस्तु को 84 रुपया के बजाय 96 रुपया में बेचा जाए। चलिए तो दोनों एकत्र ही तरफ खींच लेंगे, लाभ हानि से हमको पता नहीं है। पहले 84 रुपया में एक दिया बेचा गया, एक दिया 96 रुपया में बेचा गया, ठीक। अब प्रश्न देख लीजिए, इधर अगली बगली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक में तुम्हारा जब लाभ हो रहा है तो इस लाभ का कितना है, दुगुना है। मान लीजिए यहाँ पे लाभ 1 रुपया है, तो यहाँ पे लाभ कितना यहाँ से यहाँ तक होगा 2 रुपया का, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर निकालेंगे, लाभ का कितना आ जाएगा अंतर, यहाँ से यहाँ तक का लाभ का ये अंतर 1 रुपया आ जाएगा। कितना रुपया, 1 रुपया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का अंतर देखिए तो कितने का है, तो यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 1 जाएगा 8 जाएगा 1, तो 12 का अंतर है। कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। तो यह 1 भी नहीं होगा, कितना, इसका कितना होगा 12 गुना होगा, तो 12 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो 12 गुण इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 84 में आप 12 घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से 7, तो 72 रुपया उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य या लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, जब प्रश्न में लाभ और हानि की बात ना करे तो दोनों लाभ की बात करेगा या तो दोनों हानि की बात करेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप करेंगे। अगला प्रश्न आते हैं, देखिए क्या प्रश्न कहा जा रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है एक यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य को हम बोलते हैं CP, विक्रय मूल्य को बोलते हैं SP। क्रय मूल्य का दिया है 5, विक्रय मूल्य दिया है 6, 5 संबंधित 6 का अनुपात है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 की वस्तु 6 में बेची जा रही है तो लाभ कितना हो गया, 1 का लाभ हो गया। किस पर, क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ होता है, तो 1/5।
1/5 का परसेंटेज निकाल लीजिए। तो 1/5 का परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना होता है। 100 से गुणा कर देंगे, जिसको याद रहेगा तो 20% लिख देंगे। कितना? 20%। 1/5 का मतलब 20%। ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, फिर सीपी और एसपी का अनुपात दे दिया है। सीपी कितना है? 5 और एसपी कितना है? 7 अनुपात, यानी 5 की वस्तु 7 में बेची जा रही है। कितने का लाभ हो गया? 2 का लाभ हो गया। कितने पर? 5 पर। तो इसका परसेंटेज ज्ञात करना है। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए आप 100 का गुणा कर देंगे, नहीं जिसको याद रहेगा तो ये 40% के बराबर है। इसको हल कर देंगे, इसको काटेंगे 20 बार में, 20 दूनी के 40। ठीक। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। करा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 है। चलिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आइए, विक्रय मूल्य। अब देखिए ESP, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो ESP है 4/3 है किसका? क्रय मूल्य का, यानी CP का। इस रूप में आप समझिएगा। तो ये इसके बटे में जाएगा तो 3 रुपया तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब हम करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से ESP बटे के CP बराबर आ जाएगा 4/3, यानी 3 की वस्तु 4 में बेची जा रही है। ठीक है। तो कितने का लाभ होगा? 1 का। 1 का कितने पे? 3 पर लाभ होगा। 1/3 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% आ जाएगा। ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या प्रश्न कह रहा है, क्या कहा जा निकालना है। ठीक। देखिए अगला प्रश्न में तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे 40% दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? चलिए देखते हैं। तो क्रय मूल्य मतलब CP ESP का 40% है। 40% को लिखिए, 40% किसका? ESP का। तो 40% का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 40% का मतलब 40/100 काट देंगे 2/5। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से आनी चाहिए। तो इसको परसेंट को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/5 ESP। अनुपात यहाँ से निकालेंगे आप तो CP बटे के ESP। यह ESP इधर जाकर बटे में हो जाएगा तो आ जाएगा कितना? 2/5। अब प्रश्न क्या पूछा गया वह देखिए, करा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, अब निकाल लीजिए। तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य का कितना परसेंट है इसको बताना है। तो क्रय मूल्य को का नीचे, विक्रय मूल्य को ऊपर। अब हल कर दीजिए, 100 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका काटने पे? 50 दूनी 250%। कितना आ जाएगा? 250% है। ठीक। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा गया है कि क्रय मूल्य का कितना 100% है, तो 250% है। ठीक है। थोड़ा दिखा नहीं रहा था, अब हम ध्यान नहीं दिए हैं, थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए इस प्रश्न को। तो प्रश्न में कहा जा रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम CP बराबर 40% गुणे के ESP कर लिए। अब 40% को बदलेंगे भिन्न में तो 2 कितना हो गया? 5। अब ESP को CP के बटे में ले गए तो CP बटे ESP बराबर हो गया 2/5, यानी CP 2 आ गया, ESP 5 आ गया। अब प्रश्न में पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो क्रय मूल्य जिसका पूछेगा, जिससे उसको नीचे, किसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर। तो क्रय मूल्य का तो का वाला नीचे और विक्रय मूल्य को ऊपर, गुणे में परसेंटेज बदले 100 काट देंगे। 100 को 50 बार में करा, 50 का 25 5 में गुणा करेंगे 250%। कितना परसेंट? 250% दिख रहा है नहीं, ध्यान से देखिएगा, 250% लिखा गया है। कितना परसेंट? 250%। ठीक। आगे प्रश्न में देखिएगा,
प्रश्न में दिया जा रहा है, करा किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 रुपया में बेचने से हुई लाभ से 50 रुपया अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए पीछे वाले सवाल की तरह आ गया है। देखिए सीपी हमने माना, कह रहा है किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने से हुई हानि। चलो 560 रुपया में बेचने पे हानि हो रहा है, इधर लिख लीजिए हानि, ठीक, लेस यल माने हानि लेस, और इधर 720 रुपया में बेचने पे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अब प्रश्न कहा कि जो बेचने से जो हुआ है लाभ उससे 50 रुपया अधिक है, यह हानि। प्रश्न फिर से समझिएगा ध्यान से, किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने पे हुई हानि 720 रुपया में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपया अधिक है, यानी हानि 50 रुपया इससे अधिक है, ठीक। अगर इसको 50 रुपया ही मान लेते हो तो इसको 100 रुपया मानना पड़ेगा आपको। ऐसा अंक माने जैसे काटने में आसानी रहेगी, आपको कुछ नहीं, यानी यहाँ से ये 50 रुपया अगर लाभ हो रहा है तो हानि 100 रुपया का हो रहा है। इसको काट दोगे रेशियो बन जाएगा 1 संबंध 2 संबंध 1 का, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ से यहाँ तक अंतर देख लीजिए, तो काट के रेशियो बना लीजिएगा 1 और यहाँ से 2, ठीक है, रेशियो से फ़ायदा होगा आपको। अब यहाँ से अंतर देख लीजिए कितना आ गया, तो 720 में से 560 को घटाएंगे 0, कितना आ गया 0, फिर 12 में से 6 जाएगा 6, और 6 में से 1 जाएगा 1, ठीक, 160 रुपया कितना आ गया। इधर 3 की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ दिए, 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो गया 160 के, कितना गुना है आपका, तो 5 3 15, 5 3 15, 1 बच गया, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 करके कुछ करके आ जाएगा, 3 सही 1/3 पर गुना है, ठीक, इतना ऐसे कर सकते हो आप। अब यही गुना अब इसमें करेंगे तो 0.33 करके यहाँ पे ले जाने पड़ेगा लाभ हानि की जगह, तो यहाँ पे इसका दुगुना कर देंगे, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको इस जितना गुना इसका दुगुना करके इसमें जोड़ दीजिए, या इसमें जो है इसमें से घटा दीजिए, तो कितना 33 सही 1/3 रुपया, 3 3 करके रुपया, तो 720 रुपया में से आप कितना घटा देंगे आप 33 रुपया 33 पैसे करके कुछ घटा देंगे, 0.5 बढ़ा करके, क्योंकि बार बार आ जाएगा पॉइंट आपका, यहाँ से आ जाएगा 7 2, ठीक, अरे 6 आ जाएगा, सॉरी, यहाँ से 9 में से 3 जाएगा 6, और 11 में से 3 जाएगा 8, और यहाँ पे 6, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी सीपी की, ठीक, कितना 686.67 रुपया आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, एक टेबल को 500 रुपया में बेचने से बेच दिया गया, ठीक है, बेच दिया गया, यदि क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 7 संबंधी 3 है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। चलिए किसका क्रय मूल्य का और लाभ का अनुपात दिया है, सीपी और प्रॉफिट का अनुपात दिया है, तो सीपी कितना है आपका 7 है, प्रॉफिट कितना है 3 है अनुपात, ठीक। अब एक टेबल को बेचा गया है कितने में 500 में, अब सीपी को प्रॉफिट में जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एसपी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा एसपी बोले तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। एसपी सीपी को लाभ को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा एसपी मिल गया, और एसपी कितना है 10 है, लेकिन यहाँ दिया कितना है 500 दिया हुआ है, कितना गुना इसका है 50 गुना। उसी तरह से प्रतिशत लाभ पूछा गया है तो लाभ भी इसका 50 गुना हो जाएगा, कितना, आप डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, हम ध्यान नहीं दिए हैं, अभी सवाल को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। लाभ ऊपर लिख लेंगे, क्रय मूल्य नीचे लिख लेंगे, गुणे में 100, हम ध्यान नहीं दिए कि प्रतिशत ज्ञात करना, नहीं डायरेक्ट कर लेते आप, तो कितना आ जाएगा 1/7 को कहते हो आप कितना 14 सही 2/7%, और इसका आप 3 का गुणा कर दीजिए परसेंटेज,
14 तियाँ 42, 3 दूनी की 6, 42 सही 6/7%। नहीं तो आप गुणा करके 3 से भाग दे देंगे तो भी यही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ध्यान नहीं दें, हम सोचे कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, इसलिए ये सब लफड़ा किए। नहीं तो डायरेक्ट लाभ और क्रय मूल्य दिया है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।